अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर को, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर में हम दो ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे फर्स्ट वन टॉपिक है ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड वन टॉपिक इज़ सिम्प्लेक्स मेथड। आज हम ग्राफिकल मेथड के बारे में सीखने वाले हैं और देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड को किस तरह से हम प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे। इसके रिलेटेड हम वर्ड्स प्रॉब्लम को भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में वर्ड्स प्रॉब्लम के रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ग्राफिकल मेथड की अच्छी तरीके से समझ आएगी अगर आपने इंटर में एक्सरसाइज नंबर 5.3 अच्छे तरीके से सॉल्व आउट की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर ग्राफिकल मेथड के प्रॉब्लम से। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड को। और ग्राफिकल मेथड से आप ऑलरेडी वाकिफ़ है, आपने इंटर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। आपके पास ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि लिखा होगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 7x1 plus 5x2 subject to conditions x1 plus 2x2 less than or equal to 6 for x1 plus 3x2 less than or equal to 12। जी तो सर, इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफिकल मेथड में कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस subject to conditions x1 plus 2x2 less than or equal to 6 for x1 plus 3x2 less than or equal to 12। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन किया हुआ भी होगा, तो हम यहाँ पे इसका दोबारा देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, सबसे पहले वो देखें। उन इक्वेशंस को हम फिर हल करके इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड 4x2 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 12। ये जी आपके पास इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशंस बन गई। तो जब आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई, अब आपने इनकी मदद से इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। ठीक है जी। फॉर x1 इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x2 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने x2 को 0 पुट किया तो x1 आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर ए, यू विल गेट 6 एंड 0। नाउ फॉर x2 इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या किया, पुट x1 इज इक्वल टू 0। x1 जब आपने 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x2 इज इक्वल टू 6। so x2 इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3। so you will get b here as 0 and 3। now अब यहाँ देखें, अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि फॉर x1 इंटरसेप्ट पुट x2 इज इक्वल टू 0। जब आपने x2 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x1 इक्वल टू 12। so which implies that x1 is equal to 3। so you will get it as c is equal to 3 and 0। and similarly for x2 intercept put x1 is equal to 0। तो जब आपने x1 को 0 पुट किया तो you will get 3x2 which is equal to 12 and d which implies x2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 4 12। तो यहाँ से d आपके पास आ जाएगा 0 and 4।
तो आगे मैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन से जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं वो पॉइंट्स लिख लेता हूँ जी। क्या क्या पॉइंट्स आए मेरे पास? ए मेरे पास आया है 60, बी मेरे पास आया है 03 जी, ए हमारे पास आ गया है 60, बी हमारे पास आया है 03, उसके बाद सी हमारे पास है जी 30 और डी हमारे पास है 04। सी हमारे पास है जी 30 और डी हमारे पास है 04। ये जी हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं बाय यूजिंग द 2 इक्वेशंस। अब इनकी मदद से आपने क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। क्योंकि आप ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अब ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ ड्रा करने के बाद आप चेक करेंगे कि वेयर यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्राफ के लिए देखें स्टूडेंट्स, नाउ अब इस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखें 6 है तो आप 6 टाइम्स इसे ड्रॉ कर लेंगे। 6 पॉइंट्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके पास वो 6 पॉइंट्स क्या हैं जी? यहाँ हमने ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाने दें। यहाँ पे भी हम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपने 8 तक लगा लिया। आप देखें ए पॉइंट आपके पास क्या है? 6 और 0। तो आप 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज़ योर 6, यहाँ आपने एक डॉट लगा दिया। एंड बी पॉइंट आपके पास है 0 और 3, 1 2 3 यहाँ आपके पास आ रहा है। यहाँ आपके पास ये लाइन 1 कंप्लीट हो रही है। तो आप क्या करेंगे? इसे ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को आपस में। तो ये जी आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। सॉरी मैंने यहाँ पे ज़रा लाइन्स ड्रॉ करते हैं इसको। हाँ जी, ये जी आपके पास आ गई लाइन एक। तो जी ये लें जी, आपके पास लाइन बन गया। अब जी आगे ये आपके पास फर्स्ट लाइन थी तो इसे आप नाम दे दे 1 का। ठीक है, यहाँ पे भी आपने नाम दे देना है 1 का। ये पॉइंट आपके पास ए था, इसे आपने पॉइंट ए का नाम दे दिया। ये पॉइंट आपके पास बी था, इसे आपने बी का नाम। ये ए और बी हमने क्यों दिया ये हमें बाद में इसका रीज़न पता चलेगा, क्योंकि जब हम इसको शेड करेंगे वहाँ हमें इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सी आपके पास है 30, 1 2 3 0 और डी हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे बाय अ लाइन जी, इन्हें ज्वाइन कर लें। सो लाइक दिस वन। जी आपने इसे ज्वाइन कर लिया। सो बैक टू द पॉइंटर लाइक दिस वन। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के ये तो आपने जस्ट ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास है लाइन 2 और यहाँ आपके पास ये पॉइंट्स है सी और ये पॉइंट आपके पास है डी। अब आपने शेड करना है तो शेडिंग रीजन के लिए देखें फॉर शेडिंग पुट x1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x2। मतलब आपने x1 और x2 को पुट करना है 0 इन बोथ इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस को जब आप x1 x2 में पुट करेंगे तो यू विल गेट 0 लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड यू विल गेट 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। तो इन बोथ केसेस यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ रहा है? आंसर आपके पास आ रहा है ट्रू।
तो जब भी आपके पास आंसर ट्रू आए तो आपने जो ग्राफ ड्रा करना होता है, जो शेडिंग ड्रा करनी होती है, शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्रा करनी होती है, टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्रा करनी होती है। फ़र्ज़ करें यहाँ फॉल्स आ जाता, मतलब 0 ग्रेटर देन 6 आ जाता, तो ये बात तो देखें ना स्टूडेंट्स, फॉल्स होती है ना। तो जो बात फॉल्स होती है उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए आप अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाते हैं। तो अब क्या आ रहा है, शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो ओरिजिन की तरफ शेड हम सिर्फ और सिर्फ ये रीजन, तो टोटल यहाँ पे देखें 1 2 3 4 रीजन्स बन रहे हैं, तो हम सिर्फ ये वाला रीजन शेड कर सकते हैं क्योंकि यही हमारे पास सबसे ट्रू रीजन है। कंबाइन रीजन इन दोनों का आपके पास यही है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला रीजन क्या करेंगे, शेड करेंगे, लाइक दिस वन। अब आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस शेडेड रीजन को टच कर रहे हैं, और वही पॉइंट्स आपके पास क्या कहलाएंगे, वही पॉइंट्स आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे इसे टच कर रहे थे। ये पॉइंट आपके पास कौन सा था जी, ये पॉइंट आपके पास था ये, दिस वन इज़ डी एंड दिस वन इज़ योर बी पॉइंट, दिस वन इज़ योर बी पॉइंट, यहाँ आपके पास ये बी पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे देखें, अब कॉर्नर पॉइंट्स में स्टूडेंट्स वो पॉइंट्स होंगे जो कौन से पॉइंट्स हैं जो इस शेडेड रीजन को टच कर रहे हैं। जैसे देखें ये पॉइंट जो है ये शेडेड रीजन को टच कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा था, 1 2 3 एंड दिस वन इज योर सी पॉइंट, सी पॉइंट आपके पास है 3 0, उसके बाद एक बी पॉइंट इसको टच कर रहा है विच इज़ 0 3, और उसके बाद ओरिजिन इसे टच कर रहा है ओ 0 0, और ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन से आया है, इस पॉइंट को आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। मैं इसके नाम दे देता हूँ ई का, और देन मैं इसे यहाँ पे पुट करूँगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ये फाइंड आउट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। जो कॉर्नर पॉइंट है, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हम अब फाइंड करने लगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लिए। ठीक है जी, तो आपके पास गिवन इक्वेशंस क्या थी, गिवन इक्वेशंस थी आपके पास स्टूडेंट्स x1 + 2x2 इज इक्वल टू 6, इसे आप 1 का नाम दे दें, और आपके पास है जी 4x1 + 3x2 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गए 2। यहाँ पे भी आप क्या बना दें, 4 बना दें। इसको 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8x2 + 6 4 24, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करें जी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3 यू विल गेट जी, 2 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x1 + 3x2 इज इक्वल टू 12, एंड 4x1 + 8x2 एंड विच इज़ इक्वल टू 24। इन्हें दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट -5x2 विच इज़ इक्वल टू 12, and x2 is equal to 12/5, the x2 is equal to जी -12 है यहाँ पे, तो x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 12/5। तो अब आपने क्या करना है, इस पुट x2 इज इक्वल टू 12/5 इन 1 या 2, जहाँ पे मर्जी आप पुट कर लें, हम 2 में पुट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, 2 में पुट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x1 + 3 × 12/5 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 12। नाउ सॉल्व इट, 4x1 + 36/5 इज इक्वल टू 12, एंड मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20x1 + 36 / 5 इज इक्वल टू 12, एंड 20x1 + 36 इज इक्वल टू 60, and when you will solve it students you will get x1 as 6/5। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 6/5 आपके पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए, हम कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं 3 0, C30, B03, और E हमारे पास आ गया है 6/5
जी सबसे पहले हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है जी B03, उसके बाद C30, उसके बाद ओरिजिन है आपके पास, और उसके बाद आपने ई पॉइंट फाइंड आउट किया अभी, वो आप उसके आपके पास पॉइंट्स थे 6/5 एंड 12/5, 6/5 एंड 12/5। ये जी आपके पास हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा मेन टास्क है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक टेबल छोटा सा ड्रॉ कर लेना है, ना भी ड्रॉ करें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ड्रॉ कर लें तो अच्छी बात है, ताकि आप इजीली उसे अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। ऐसे आप एक टेबल ड्रॉ कर लें और यहाँ आप लिखें कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ आप लिखें फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है z इज इक्वल टू, जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2। अब बारी बारी हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे। सबसे पहले आपने कॉर्नर पॉइंट पुट किया 0, 3। अब 0, 3 का मतलब क्या है कि x1 की जगह पे 0 पुट किया, x1 की जगह पे x1 की जगह पे आपने 0 पुट किया, और x2 की जगह पे आपने 3 पुट किया, तो आपके पास z क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सिमिलरली कॉर्नर पॉइंट हम c की तरफ जा रहे हैं, मेरा अभी लेक्चर हो रहा है, मैं और बाद में बात करती हूँ। सिमिलरली हम कॉर्नर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं c की तरफ, तो c आपके पास है जी 30। तो आपने क्या करना है, x1 की जगह पे 3 पुट किया, तो z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 20, c इज इक्वल टू आपके पास आ गया 21, एंड सिमिलरली आपने अब 0, 0 पुट किया, तो 0, 0 पे z की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0। एंड नाउ जब आपने e पुट किया, तो e पे अब हम वैल्यू चेक करेंगे कि e पे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो z इज इक्वल टू 7 इंटू 6/5 प्लस 5 इंटू 12/5, इन्हें हल कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5। बाई एडिंग दिस टू टर्म्स ये आपके पास आ जाएगा 2 और 105 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास आ गया। सो 105 डिवाइडेड बाई 5 को आप अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20.4। तो अब आप देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कहाँ पे आ रही है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 21 के ऊपर। तो दिस इज़ योर ऑप्टिमल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट में आपके पास क्या आ गया है, ऑप्टिमल या कह लें कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। और सोल्यूशन आया कहाँ पे है आपके पास, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास आया कहाँ पे है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास आया है 3 और 0 पे। ये आपके पास आ गया एट x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 0। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। और x1 इंटरसेप्ट जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम क्या करेंगे, पुट x2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 8। सो विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4। सो यू विल गेट a हेयर एज a इज इक्वल टू 4 एंड 0। Now put x1 is equal to 0.
So when you put x1 is equal to 0, you will get x2 is equal to 8, which is your b. You will get b as 0 and 8. Now अब सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन पे आ जाएं, विच इज़ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 6. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो आप क्या करेंगे, पुट x2 इज इक्वल टू 0. So when you put x2 is equal to 0, you will get x1 as x1 is equal to 6, and you will get a point c is equal to 6 and 0, and now put x1 is equal to 0. So you will get a point. So you will get a point x2 which is also 6. So 0 and 6. Now for third equation, x1 plus 2x2 which is equal to 9. Now put x1 is equal to, put x2 is equal to 0 to find x1. So you will get x1 as x1 is equal to 9, and e is equal to आपके पास आ जाएगा 9 and 0. And for put x1 is equal to 0, x1 जब आपने 0 पुट किया तो you will get x2 as x2 is equal to 9 upon 2. So this one is your d, which is 0 and 9 upon 2. Now we'll move on graphs. अब हम ग्राफ्स की तरफ चलते हैं और ग्राफ्स में देखते हैं कि हमारे पास हम किस तरह से मिनिमाइज ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं. ए हमारे पास है 4 0, बी हमारे पास है 0 8, ए हमारे पास है जी 4 0 और बी हमारे पास है 0 8. बी हमारे पास है 0 8. दिस वन इज़ फॉर इक्वेशन 1. उसके बाद सी हमारे पास है, सी हमारे पास है जी 6 0 और डी भी हमारे पास है 6 0 और डी भी हमारे पास है 6 and 0. इसी तरह से हमारे पास ई पॉइंट है. ई पॉइंट हमारे पास है 9 0 और एफ पॉइंट हमारे पास है 0 and 9/2. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. वेरी इजी. हमने प्रीवियसली जिस तरह से किया सेम टू सेम वैसा ही है. अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ग्राफ सेम टू सेम वो इसी प्रोसीजर के ऊपर हम ग्राफ भी ड्रॉ करने वाले हैं. यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं. And this one. जी, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप देखें तो 9 है. तो आपके पास आ जाएगा 1 2. सॉरी, इसमें थोड़ा फासला रख लेते हैं, हमारे पास ग्राफ की तो लंबी जगह है. हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब हम बारी बारी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 तीनों के लिए लाइन्स ड्रॉ करेंगे. सबसे फर्स्ट वन है 4 0. तो 1 2 3 एंड ये आपके पास आ गया 4. ठीक है जी, दिस वन इज़ योर ए
एंड बी पॉइंट आपके पास है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इन्हें आपस में आप ज्वाइन कर लें। जी, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी C6 और D भी 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये C हमारे पास आ गया 6 और D भी हमारे पास क्या है 6 है। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर तो ये नेगेटिव होता ना, D नेगेटिव होता तो फिर आप नेगेटिव y की तरफ ड्रॉ करते। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसलिए मैंने इसे आपसे डिस्कस नहीं किया। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लें। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, जिस वन इज, चलिए इन्हें लाइंस का नाम भी तो इन्हें देना पड़ेगा ना आपको। तो फर्स्ट लाइन आपके पास ये नहीं थी जी, ये वाली थी, तो इसे आप 1 का नाम देंगे। ये आपके पास 2 थी और अब आपके पास 3 है, 9 0। ठीक है जी, 9 आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और दिस वन इज़ 9 0 एंड 0 9/2। 9/2 का मतलब क्या हुआ कि आप 9 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास स्टूडेंट्स देखें रिजल्ट क्या आता है, आपको रिजल्ट आता है 4.5। तो ये यहाँ 1 2 3 4 और ये इन दोनों के दरमियान यहाँ कहीं आने वाला है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। तो जी ये आपके पास पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। एग्जैक्टली लाइक दिस। तो अब आपने क्या जाना है, कहाँ जाना है, आपने अब जाना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि मिनिमाइज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, मिनिमाइज़ में तो आपको मालूम है कि ज़ीरो हमेशा क्या आने वाला है, वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा तो वो आपके पास फॉल्स वैल्यू देगा। तो अब हम शेडिंग रीजन देखते हैं कि शेडिंग रीजन क्या बनेगा हमारे पास। जी, शेडिंग रीजन में देखें स्टूडेंट्स क्या है, हमने पुट करना होता है x1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x2 इन इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। इन तीनों में इक्वेशंस में आप पुट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन 8, सेकेंड इक्वेशन के लिए आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन 6 एंड थर्ड के लिए आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 9। तो ये तीनों बातें आपको क्या कह रही हैं, फॉल्स कह रही हैं। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि आपने ओरिजिन से दूर शेड करना है। दूर से मुराद क्या है कि ओरिजिन इस तरफ अंदर की तरफ नहीं आना, बाहर की तरफ आपने जाना है। तो बाहर की तरफ सबसे आउटवर्ड तो यही है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास शेडिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, या चलें इसे और ज़रा अच्छी तरीके से शेड करते हैं, इसे रेस करके, हाँ इस तरह से इसको रेस किया। अब इसे ज़रा शेड करते हैं, देखते हैं शेड हम कहाँ से कर सकते हैं इसको। पॉइंटर पे आए, नहीं शेडिंग का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो चलें हम फिर इसको ड्रॉ से ही कर लेते हैं, जिस तरह से आगे हम कर लेते हैं। तो ये आपके पास शेड हो जाएगा लाइक दिस वन। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देखें कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इस शेडेड रीजन को टच कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है जी, दिस वन पॉइंट इज़ ई। ठीक है, एक तो कॉर्नर पॉइंट में आपके पास ई आ गया, और उसके बाद आइडेंटिफाई करते जाएं। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट में एक ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है जी, ये पॉइंट आपके पास है 8, बी पॉइंट आ गया कॉर्नर पॉइंट में।
और उसके बाद आपके पास कॉर्नर पॉइंट में और कोई भी नहीं है, और ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं जो कि ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स भी आ रहे हैं। अब ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से किन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहे हैं वो हमने देखना है। ठीक है जी, ये थर्ड लाइन थी आपके पास। एक तो ये लाइन आपके पास गुजर रही है, अगर आप गौर करें तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये दोनों है, मतलब 3 और 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3 और 2 को, एक कॉर्नर पॉइंट 3 और 2 से लेने के लिए, और एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 और 2 को। तो इन्हीं दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जी हमारे पास टोटल डाटा था जो हमने यूटिलाइज़ किया बाय यूजिंग ग्राफ्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन ग्राफ्स की मदद से अपने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमने कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 और 2 को और 1 और 2 को। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, और आपके पास थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आपके पास था 6। दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब आप क्या करें, सिंपली आप क्या करें, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x1 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6, आपके पास क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो दिस वन इज़ योर x1। तो अब आप क्या करें, x1 इज इक्वल टू 2 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, 2 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। सो x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। सो दिस वन इज़ योर कॉर्नर पॉइंट। हमने कॉर्नर पॉइंट F तक जा पहुँचे थे, तो इसे G का नाम दे दें, 2 और 4। और अब हम करते हैं जी सॉल्विंग। जी प्रीवियस देख लेते हैं हमने किस किस को सॉल्व करना था। सॉल्व करना था हमने 3 और 2 को। जी सॉल्विंग 3 एंड 2, यू विल गेट, अब 3 आपके पास थी x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 9, और 2 आपके पास है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2x2 माइनस x2 विच इज़ इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 3। तो x2 तो आपके पास 3 आ गया। अब पुट कर लें, पुट इन 2 कर लें, तो आपके पास आ जाएगा x2 प्लस 3, और x2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। सो x1 आ गया ना, x1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। जी, तो ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट आ गया जिसे आपने नाम दे दिया h का, विच इज़ 3 एंड 3। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखने लगे हैं। 2 कॉर्नर पॉइंट्स तो ये सीधे सीधे आपके पास हो गए। ठीक है, सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, ठीक है जी, सबसे कॉर्नर पॉइंट सबसे फर्स्ट वन आपके पास है G इज इक्वल टू 2 4, और H आपके पास है 3 3। और उसके बाद और कॉर्नर पॉइंट हमने पीछे आइडेंटिफाई किए थे, E और B। E हमारे पास है 9 0, और B हमारे पास है 0 8। B है जी हमारे पास 0 8,
और ई हमारे पास है 90। तो ये जी हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट्स जिन्हें हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, अगेन उसी तरह से आप क्या करें, लाइंस को ड्रॉ कर लें। एक टेबल थोड़ा सा ड्रॉ कर लें लाइक दिस वन। फॉर्मेट थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ लिखें कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ आपके पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास, सबसे पहले है G24, ठीक है। आपने क्या करना है, x1 की जगह पे 2 पुट किया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस, और x2 की जगह पे आपने 4 पुट किया तो 4 प्लस 12, तो आपके पास क्या आ गया 16। इसी तरह से अब आप h की तरफ आ गए, h आपके पास है 3 तो z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6 प्लस और 9, और ये आपके पास आ गया 15। इसी तरह से आप b पे आ गए, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 24, तो यू विल गेट 24। अब आप e पे आ गए, तो z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 18, तो 18 आपके पास आ गया। अब आप देखें यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 15, ठीक है। तो दिस वन इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्ट्स में आप क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे एट h इज इक्वल टू 3। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर के मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 15 एट h इज इक्वल टू 3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं।